हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स में। बच्चों का लगातार जो है मैसेज आ रहा था, सर स्टैटिक्स पढ़ाइए क्लास 11 की। और स्टैटिक्स जो है एक्चुअली में बीए, एमकॉम, बीए और बीकॉम में भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो हम शुरू करेंगे आज स्टैटिक्स का पहला लेक्चर। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम स्टैटिक्स क्या होता है, उसकी मीनिंग के बारे में एंड फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, जहां पर नंबरों के बारे में स्टडी किया जाता है। स्टैटिक्स इज द साइंस, स्टडीइंग इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, जहां पर हम नंबरों के बारे में, डेटा के बारे में एनालाइज करते हैं। आपको पता होगा हमारी जो जिंदगी, अगर आप थोड़ी पढ़ाई करते हैं, हर चीज नंबरों से घिरा पड़ा है। हमें 10th में अच्छे नंबर लाने हैं, हमें 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, हमें मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाना है। सब नंबरों का ही तो खेल है। जहां नंबर है उस नंबर की स्टडी करनी है, तो वही स्टैटिक्स है। हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है, ये स्टैटिक्स है। क्योंकि नंबर पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, तभी तो हम पढ़ पाएंगे हमारे कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। फॉर एग्जांपल अभी ट्रेन हादसा हुआ वहां पर बालाकोट में, ठीक है ना, उड़ीसा में, बालेश्वर धाम में। तो बालेश्वर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मारे गए, उनको कितना मुआवजा दिया जाना है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये सब स्टैटिक्स का खेल है। क्योंकि नंबर जुटाए जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सकता है। तो स्टैटिक्स की जानकारी होना, स्टैटिक्स को पढ़ना, स्टडी के बारे में पूरा नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टैटिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना स्टैटिक्स के पूरा नहीं हो सकता। हर चीज नंबरों से ही होता है, ठीक है ना। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स क्या, स्टैटिक्स का अगर नॉर्मल वे में मतलब समझे, एक नॉर्मल सिंगल लाइन स्टेट में समझे, तो स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिक्स मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बेनिफिट्स। जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसकी क्वांटिटेटिव वे में, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में जब उसकी स्टडी की जाती है, वो स्टैटिक्स है। अब स्टैटिक्स की मीनिंग को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है। उसकी जो स्टैटिक्स को जो समझने वाले हैं, जो जानकार है, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल्स ऑफ, ठीक है ना। तो इन सब लोगों ने जो है स्टैटिक्स को दो ग्रुप में बांटा है। इसकी मीनिंग को, पहला मीनिंग है अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस एंड सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सेंस। दो अलग अलग सेंस है। सिंगुलर प्लूरल सेंस जो है शॉर्ट फॉर्म में इकोनॉमिक्स बताता है, स्टैटिक्स बताता है, और सिंगुलर सेंस जो होता है ब्रॉड फॉर्म बताता है। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना है किसके बारे में, स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। अगर प्लूरल सेंस में जाने तो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट आता है कि स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स refers to information in the terms of numbers और numerical data। स्टैटिक्स वो स्टडी होता है जहां पर किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टडी किया जाता है या न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी किया। इसका मतलब जो नंबरों में नहीं हो सकता। जैसे आप कितने बुद्धिमान है, हाउ इंटेलेक्चुअल आर यू, कैसे पता चलेगा, आपके मार्क्स से पता चलेगा। आपने 10th में कितने मार्क्स लेके आए, 12th में कितने मार्क्स लेके आए, ये पता चलेगा कि आप इंटेलेक्चुअल है या नहीं है। लेकिन एक्चुअली में आपके दिमाग में क्या है, ये स्टैटिक्स नहीं बता सकता। क्योंकि स्टैटिक्स केवल नंबरों के बारे में बताता है, यानी कि नंबरों के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ नंबर्स इज नोन एज स्टडीज अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया कितनी, एम्प्लॉयमेंट कितना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, ये सब स्टैटिस्टिकल टर्म है। क्योंकि ये सब कुछ हमारा नंबरों से ही पता चलता है। सो दैट इसके बारे में प्रोफेसर बावले साहब ने एक्सप्लेन किया। क्योंकि अलग अलग जो है, मैंने कहा का जो एनालिटिकल्स लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो डिफाइन किया है। तो डेफिनेशन ऑफ बावले फॉर द स्टैटिक्स, दैट इज स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स in any department of inquiry placed in relation to the each other। ये जो है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होता है किसका, फैक्ट्स का। फैक्ट्स या फैक्ट मतलब कोई जानकारी वगैरह होती है जो किसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो फैक्ट्स होता है। और फैक्ट्स एक्चुअली में या तो नंबर में होता है या स्टेटमेंट में होता है। लेकिन यहां पर हम नंबरों की बात करते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी इंक्वायरी से रिलेटेड जो एक दूसरे जुड़ा होता है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो भी कौन सा न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। ये सिंपल फॉर्म में जो है प्लूरल फॉर्म बताता है। सिंपल में समझ में आ गया कि नंबरों के बारे में जहां पढ़ते हैं वही हमारा स्टैटिक्स। लेकिन केवल स्टैटिक्स को हम इतना ही बोल देंगे काफी नहीं है। स्टैटिक्स एक्चुअली में इससे भी बड़ा है। केवल नंबरों की स्टडी करना ही नहीं,
नंबरों की स्टडी करना है, स्टडीज नहीं है, लेकिन स्टडीज में बहुत सारी दूसरी चीजें थी। नंबर कहाँ से आएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, इन सब के बारे में भी पढ़ना, इन पूरी प्रोसेस को अपनाना भी स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स को इन पूरे सेंस में जब समझते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगुलर सेंस, क्योंकि सिंगुलर सेंस ये बताता है कि हम पार्टिकुलरली उस चीज को किस तरह से एनालाइज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सेंस, स्टैटिक्स के बारे में कहा जाता है साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स एक्चुअली में क्या है, एक साइंस है या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स है। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक मेथड है और या फिर एक साइंस है जहां पर उस डेटा से रिलेटेड पूरी प्रोसेसिंग की जाती है। लाइक कैसे समझ सकते हैं, एक लाइन में समझिए, इट रेफर्स टू द टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। किसी भी क्वांटिटेटिव डेटा को केवल स्टडी ही नहीं करना, उस क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको क्लासिफाई करना अलग अलग ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, ठीक है ना, और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करना, चाहे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, चाहे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट करना होता है, रिप्रेजेंट करने के बाद उसकी एनालाइज करनी होती है, यानी कि कंप्लीट स्टडी करनी होती है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, लाइक दिस एवरीथिंग फॉर द स्टडी। जो कुछ भी होता है लास्ट उसको इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि जो डेटा को चाहिए, जो उसका एनालाइज करने वाला होता है, उसके सामने उसके रिजल्ट को रखना। ये जो पूरी प्रोसेस होती है कलेक्शन से लेके इंटरप्रिटेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टैटिक्स का होता है। हम केवल कहते हैं स्टडी, कैसे स्टडी करोगे कैसे भाई, जब तक आपके पास डेटा आएगा नहीं। तो डेटा लाना स्टडीज का काम है, डेटा को संभालना स्टडीज का काम है, डेटा को इंटरप्रेट करना भी स्टडीज का ही काम है। ये सारी प्रोसेस जो है स्टडीज की होती है। सो स्टडीज इज अ साइंस। स्टडीज एक्चुअली में क्या एक साइंस है जिसमें कई सारे प्रिंसिपल्स को, कई सारे मेथड्स को ध्यान में रखा जाता है। इसको प्रोफेसर क्रॉक्स्टन एंड काउडेन, ठीक है ना, क्रॉक्स्टन एंड काउडेन एक ग्रुप में उन लोगों का एनालिसिस होता है। इनकी जो एनालिटिकल जो होते हैं ग्रुप में आ जाता है, जिनके बारे में कहा उन्होंने कि स्टडीज के बारे में उन्होंने सेम डेफिनेशन दिया कि स्टडीज में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इसकी प्रोसेस की बात करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट स्टडीज प्रोसेस मतलब इसका एनालाइज किस तरह से किया जाए उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसको हम स्टडीज प्रोसेस या फिर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला क्या होता है स्टडीज में, क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेज होता है इसका, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है एनालिसिस के लिए, और कलेक्ट करने के कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है, अलग अलग तरह की इसकी क्या होते हैं प्रोसेस होते हैं, अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो सारा रॉ डेटा होता है। अब जो रॉ डेटा, क्योंकि हमने जब कलेक्ट किया होता है ना, और कलेक्ट किया होता है एक साथ कंबाइन वे में आ जाता है। अब कंबाइन वे में जो रॉ डेटा होता है उस रॉ डेटा को सही तरीके से ग्रुपिंग करना होता है। ग्रुपिंग करने का मतलब होता है इसके बाद सेकंड स्टेज होता है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में जो भी हमारे पास यहां से अवेलेबल हो जाता है रॉ डेटा, उस रॉ डेटा को एक ग्रुप वे में, सही वे में हम क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं, अरेंज करते हैं सही तरीके से, ताकि हमें उसको समझने में आसानी हो जाए। जैसे हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, ग्रुप में बांट लेते हैं, उसके बाद काम होता है कि उसको हम रिप्रेजेंट करें एक ऐसे तरीके से ताकि समझना आसान हो जाए, दिखने में भी आसान हो, अट्रैक्टिव वे में हो। इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेज है, स्टेज नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक्चुअली में ये जो मैंने स्टेज बता रहा हूं ये आपके इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर वाइज बताऊंगा कि सारे चैप्टर में आपको दे रखे हैं, सारी चीज एक्सप्लेन होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है। आपको घबराना नहीं है कि सर शॉर्ट में बता दे रहे हैं, है क्या, ये सारी चीज आपके कोर्स में है और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो भी डेटा क्लासिफाई होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर बनाया जाता है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना, या फिर जहां बनाया जाता है बार्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, या फिर आपका दूसरे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है उस सब में। जैसे रिप्रेजेंट हमारे पास हो जाता है डेटा, रिप्रेजेंट होने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। स्टडी के अंदर सबसे मेन बॉडी होता है स्टडीज का, जहां पर चीजों को समझना होता है, इसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस डेटा मतलब
चीजों को रिजल्ट निकाला, जैसे मीन रहता है, उसका मीन कितना होगा, मीडियन कितना होगा, मोड क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो रहा है, वेरिएशन कितना हो रहा है, कोरिलेशन कितना है, प्राइस इंडेक्स कितना होता है, ये सारी चीजें के बारे में स्टडी किया जाता है और एक जो है इसका पक्का रिजल्ट निकाला जाता है। कहा जाता है स्टडीज एक ऐसी चीज है जिसमें पर कभी 100% रिजल्ट नहीं आता, 100% नहीं आता, लेकिन एवरेज आता है, जबकि हम अपने एनालिटिकल को पूरा कर सकें। सो लास्ट में जब जैसे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना होता है, यानी कि जिसने इन्वेस्टिगेटर होता है, जिसको वो रिजल्ट चाहिए होता है, उसके सामने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लास्ट पोजीशन में बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, स्टेज है। और मैं आपको बता दूं इस सबको हम इस जैसे क्लास शुरू हुआ है आपसे लगातार डेली वे में इन सबको हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आज मीनिंग पढ़ लिया, कल स्कोप पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पर हर एक चीज को मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। बस आप मुझसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए ज्यादा से ज्यादा। अब हम बात करते हैं फीचर्स, क्योंकि इतना ही जरूरी नहीं है कि मीनिंग जान ले, हमें ये भी जानना होता है एक्चुअली में इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हम बात करते हैं फीचर्स की। स्टडीज के मीनिंग के जानने के बाद स्टडीज क्या है, नंबरों के बारे में स्टडी किया जाता है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन सब कुछ पढ़ लिया। अब फीचर्स क्या है, फीचर्स की बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर इसका एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को एग्रीगेट का मतलब टोटल। यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको एक कंबाइन वे में यहां पर टोटल या होल नंबर की स्टडी किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर सिंगल नंबर की स्टडी नहीं किया जाता है। इसका मतलब होता है स्टडीज में हम ग्रुप ऑफ नंबर की स्टडी करते हैं, नॉट नंबर की। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपके मैथ में 10th के हिंदी में जो है 80 मार्क्स आए हैं, तो 80 मार्क्स हिंदी में है, सिंगल मार्क है, इसके बाद में क्या स्टडी करेंगे? तो सब कुछ दिया हुआ है, 80 नंबर आपके पास खत्म। तो ये स्टडीज नहीं है। स्टडीज का मतलब होता है कि आपके 10th में कितने परसेंटेज आए, 90% आए, 70% आए, क्योंकि यहां पर 5 सब्जेक्ट से मिला के परसेंटेज बन रहे हैं, यानी कि ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है। स्टैटिक्स हमेशा ग्रुप ऑफ नंबर्स की स्टडी करता है, किसी एक सिंगल आइटम की स्टडी नहीं करता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, ठीक है ना। इंडिया में जैसे बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम कहें यहाँ पर एक आदमी आए, एक आदमी बात खत्म हो गई, तो इसकी क्या स्टडी करना? नहीं, स्टडीज में ग्रुप की स्टडी की जाती है, एग्रीगेट्स की स्टडी होती है। सबसे पहली बात तो ये है। नंबर 2, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिक्स हमेशा उन डेटा की, उन इंफॉर्मेशन की, उन फैक्ट्स की बात करता है जिसको इन द फॉर्म ऑफ नंबर हम जो है रिप्रेजेंट कर सके, जिसको नंबरों में लिख सकते हैं। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 80 स्टूडेंट है, दैट इज स्टडीज। आपकी क्लास में कितने फर्स्ट डिवीजन वाले हैं? हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है, वो स्टैटिक्स है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में टॉप किए हैं? 10 स्टूडेंट है जिन्होंने हिंदी में टॉप किया, ये स्टैटिक्स है। लेकिन आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट जो है देर रात तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, वो स्टडीज है। जहां पर नंबर के बारे में बात किया जाता है वो स्टडीज है। लेकिन ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तुम कितनी मेहनत करते हो, वो स्टडीज नहीं, क्योंकि कितनी मेहनत कर रहे कैसे बता पाएगा वो, उसको हम नंबर में थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बात ये आती है जिसको नंबर में लिखा जा सकता है उसी को स्टडीज में एनालिसिस किया जाता है, जिसको नंबर में नहीं लिखा जाता है। जैसे वो 10th में मेहनत करके परसेंट लेके आ रहा है, लेकिन उसके लिए उसने कितना मेहनत किया है, ठीक है ना, उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, खाना खाया है, खेल वगैरह छोड़ दिया है, बहुत सारी चीजें छोड़ दिया है, घूमना फिरना छोड़ दिया, ठीक है ना। ये सब स्टडीज में स्टडी नहीं किया जाता, क्योंकि इन सब चीजों को हम सेक्रीफाइस को, इमोशंस को, स्ट्रॉन्गेस्ट को, इस सब को हम स्टडीज में नंबरों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर, मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो भी डेटा होता है, जो भी फैक्ट्स होता है स्टडीज में, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, ध्यान में रखना वो कई सारी चीजों से क्या होता है, कॉज होता है, इफेक्ट होता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेट का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज की बात करेंगे उससे रिलेटेड जो उसकी कॉज होते हैं, उसको इफेक्ट करने वाले आइटम्स होते हैं, वो कई सारे होते हैं, ठीक है ना। कई सारी चीजों से मिलके वो बनता है। जैसे हमने 10th के परसेंटेज की बात करें, 90% आया, वो 5 सब्जेक्ट है, उसका 90% को इफेक्ट करने वाला हो सकता है किसी में 100 मार्क्स आया हो सकता है किसी में 80 मार्क्स आया हो। तो इसका मतलब होता है कई सारी चीजों से वो परसेंटेज कन्वर्ट होके बन रहा है। नेक्स्ट वन है रीजनेबल एक्यूरेसी। मैं आपको बता दूं स्टैटिस्टिक्स में कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती है।
100% एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेशन किया जाता है, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, अपने अकॉर्डिंग डेटा को कन्वर्ट भी किया जाता है। इस लेकिन यहाँ पर जो भी आपका एक्यूरेसी लेवल होता है वो इतना होता है कि आपको अपना रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है ना। भले 100% ना हो, लेकिन एक एवरेज रिजल्ट आता है इसमें, ठीक है ना। बात यह है कि आपने डेटा को किस वे में कलेक्ट किया है। अगर आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, डायरेक्ट डेटा कलेक्ट किया है, किसी और से नहीं लिया है, तो एक्यूरेसी सही होगी। लेकिन आपने किसी और का डेटा अपने लिए यूज किया है, तो वहां पर एक्यूरेसी लेवल थोड़ी डाउन हो जाती है। आपने किसी वेबसाइट पे से डेटा हुआ है, आपने किसी से पूछ के काम किया है, एक्यूरेसी लेवल वहां पर जहां तक है थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आपने खुद डेटा डायरेक्टली कलेक्ट किया है, जिससे लेना चाहिए तो उसी से लिया है, तो एक्यूरेसी लेवल यहाँ पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो डेटा इस तरीके से होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो 10th के सब्जेक्ट ही होना चाहिए, इसमें ये नहीं कि कोई 9th के सब्जेक्ट बता दिए, वो इधर उधर का बता दिए, ऐसा नहीं है। जब जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जो फैक्ट की बात हो रही है, जो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि इसको कंपेयर कर सके। जैसे मैंने बताया कि मेरे 10th में 90% है, इसका मतलब मेरे 90% है, तो किसी और के 90 बने कंपेयर किया जाता है कि उसका 91 क्यों है, मेरा 90 क्यों है, 1% का कहां मिस हो गया, या कोई फेल है तो फेल क्यों है। क्योंकि ऐसा डेटा है जिसको कंपेयर किया जा सकता है, एनालाइज किया सकता है, रिलेट किया जा सकता है एक दूसरे से, वही जो है एक सही डेटा होता है और वही स्टडीज के अकॉर्डिंग किया जाता है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा एक चीज कि स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो मनचाहा डेटा नहीं होता है, वो पहले से उसके बारे में ऑब्जेक्टिव तय कर लिया जाता है कि मुझे डेटा इस रीजन से चाहिए, उसी रीजन को, उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें एक टारगेट दिया गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट से कि एक काम करो, इस एरिया में जो पर्टिकुलर एरिया में जो वहां पता करो एक्चुअली वहां पर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, वहां के किसानों की हालत क्या है, फार्मर्स की हर सिचुएशन क्या है, क्या वो एक्चुअली में गरीब है या फिर एवरेज है या अमीर है, पता करना है। तो अब यहां पर क्या किया जाएगा, हमें ऑब्जेक्टिव मिल गया कि हमें किसानों की सिचुएशन के बारे में, ग्राउंड लेवल के बारे में एक्चुअल डेटा देना है। तो हमें पता है उसी अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। उनकी इनकम लेवल क्या होता है, उनकी जमीन कितना है, उनका खर्चा कितना आ रहा है, उनके एवरेज जो है प्रोडक्शन कितना, इन सब के बारे में पता करेंगे, क्योंकि वी हैव एन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का होना यहाँ पर जरूरी होता है, जिसके अकॉर्डिंग डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। एस्टिमेटेड, जो भी डेटा हमारे पास आता है, कभी कभी जब हम उसको एनालाइज करते हैं कुछ इस वे में डेटा होता है कि उसको हम जैसे डेसिमल में आ जाता है, ठीक है ना। तो डेसिमल में डेटा को कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास स्टडी कर रहे हैं, कोई हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 17.7964, तो इसको किस तरह से स्टडी करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो इसको एक राउंड फिगर में एस्टिमेट कर दिया जाता है। 17.7 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। तो ये हो गया एस्टिमेटेड, क्योंकि यहाँ पर किसी डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये मैनिपुलेट होता है। सो इसको बोलते हैं ये जो है रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे लास्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है, इसका एक सिस्टम होता है, एक साइंटिफिक रूल होता है। चाहे वो सेंसस मेथड यूज करें, चाहे वो हम जो है यहाँ पर सैंपलिंग मेथड यूज करें, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू करें, इनडायरेक्ट इंटरव्यू करें, टेलीफोनिक मेथड करें, या फिर क्वेश्चनियर करें, जो भी मेथड करेंगे यहाँ पर मेथड एक सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी रूल्स, जो भी मेथड्स होते हैं, एक जो है साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक मैनर में होता है। वो किस तरह से होता है, कौन कौन से तरीके हैं कलेक्शन के, वो सारा चीज मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बस बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए कि सर नकुल सर ने क्लास शुरू कर दिया है स्टडीज का, आप सबके लिए बेनिफिट होगा। और बहुत ही जल्दी मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा एक चीज, ताकि रिविजन अच्छे से हो सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय। एंड कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में।